अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ा ने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ के मैं अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। एक क्यूरी है कि गवर्नमेंट जो है, खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो बनने जा रही है KP के में, खैबर पख्तूनख्वा में। ओवरऑल रियल स्टेट के बारे में एक तासुर यही है कि जी जब खान साहब मौजूद थे तब लोग जो है फ़ाइल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा बूम था। और जब से खान साहब गए हैं तो लोगों ने फ़ाइल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी है। ये बात बिल्कुल एक हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन सारे लोगों ने नहीं छोड़ी। बहुत सारे लोग अभी भी है जो कि अच्छी खासी फ़ाइलों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ना लॉन्गर रन उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ओवरऑल अगर ये तासुर दिया जाए कि KP में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो वो शायद ज़्यादा सिक्योर्ड रहेगी एज़ कम्पेयर कि आप किसी और सूबे में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ओवरऑल मैं एक बात आपको बता दूं कि करंटली मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल स्टेट इकोनॉमी। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो बिज़नेसमैन होता है ना, आफ्टर ऑल जितना भी उसको मर्ज़ी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, आफ्टर ऑल बिज़नेसमैन का एक ओवरऑल उसका एक प्रेरोगेटिव ये होता है कि उसको ज़्यादातर मैटर करता है प्रॉफिट। वो प्रॉफिट में जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रियल स्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे खान साहब के दौर में, उनको लगता था कि प्रोजेक्ट्स जो हैं ये एग्जीक्यूट कर जाएंगे। अब सारे ऐसे नहीं है जिन्होंने अपना फ़ैसला बदल लिया है। 50 से 60% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ़ैसला बदल लिया है, जो कि अब शायद जब तक खान साहब की गवर्नमेंट नहीं आती वो अपनी रियल स्टेट की किसी प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन बाकी 30 से 40% ऐसे लोग हैं जो कि पॉलिटिकल बिलीफ नहीं रखते, पॉलिटिकल कोई भी उनकी जो पॉलिटिकल थाट्स नहीं होती भी हैं तो वो अपनी इकनॉमिकल थाट्स को या अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की थाट्स को उस पर वो हावी आने नहीं देते, वो अपनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो कि ओवरसीज़ से मुल्क से आए, यहाँ पे पहुँचे, प्रॉपर वोट डालने के लिए पहुँचे और एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी से उनका, या टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे ख्याल से ही खान साहब के साथ उनकी एफिलिएशन थी, उन्होंने वोट भी डाला और जिस हल्के में वोट डाला वो हार भी गए वहाँ पे इलेक्शन, जैसे भी हार गए इलेक्शन। लेकिन क्या हुआ, वो अपने 2 इन्वेस्टमेंट्स भी करके गए यहाँ पे। तो ओवरऑल ये जो तासुर है कि जी जब तक खान साहब की गवर्नमेंट नहीं आती तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये तासुर को सही सस्टेन नहीं करेगा। क्योंकि खान साहब की गवर्नमेंट से पहले भी लोग बड़ा रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे भी जब हालात नीचे के तब भी करें। ओवरऑल जो है लोगों का कंसर्न ये होता है कि मुल्क में स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट अगर फॉर्म होती है तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है और जो इन्वेस्टर होता है उसके जहन में आता है कि यार जैसी मर्ज़ी तैसी हुकूमत है, लेकिन स्टेबल हुकूमत है और ये चल रही है, मे बी 2-3 साल तक तो चलेगी। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को वो ऑप्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करना शुरू करता है। ओवरऑल पाकिस्तान में आप कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, दुनिया भर में आप मुझे कहीं पर भी सुन रहे हैं, अगर आप अपनी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ये वैसे ही ऑपरेट करेगी जैसे 70-72 सालों में आपकी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स ऑपरेट कर रही हैं। जो प्रोजेक्ट्स परफॉर्म होने वाले होते हैं, अच्छे होते हैं, वो चल जाते हैं, जो नहीं होने वाले थे वो नीचे चले जाते हैं और इसी तरह चलता रहेगा। ओवरऑल पिछले 2-3 सालों में जब से खान साहब की गवर्नमेंट गई है उसमें भी आपने यही देखा कि परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे, नॉन परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स वैसे ही बैठ गए, क्योंकि उन्होंने खान साहब के होते हुए भी डिलीवर नहीं करना था, वो खाली फ्रॉड करने के लिए आए थे। तो इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होनी चाहिए जो कि एक फ्रॉडुलेंट प्रोजेक्ट ना हो, जो कि एक अच्छा प्रोजेक्ट हो, ज़बरदस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट हो और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो और सेफ हैंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट हो। तो ओवरऑल पॉलिटिकल बिलीफ अपनी तरफ, थाट्स अपनी तरफ, लेकिन अब ये है कि अब जो कुछ होना था हो गया, नज़र आ गया कि आने वाले टाइम पर भी क्या होगा। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके पास जो चॉइस है वो सिर्फ यही है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो प्लॉट जो उनको मिलता है वो प्लॉट उनकी अपनी ज़ात का होता है। वो प्लॉट वो उन्होंने किसी नेशनल की फाइनेंस के किसी अकाउंट में सबमिट नहीं करवाना होता हो। तो ओवरऑल जो है एंड ऑफ द डे जाके हर बंदा एंड पे जाके अपनी पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी को जो है हमेशा सोचता है, उसको जो है वो परस्यू करता है और उसी के मुताबिक चलता है। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट में मज़ीद इन्वेस्टमेंट का टाइम आ चुका हुआ है। अब ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होगी। ये रियल स्टेट की अपनी भी एक इकोनॉमी है जो कि रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल बिलीफ चलती है और पिछले 1.5-2 सालों से भी चल रही है, अभी भी चलती रहेगी। तमाम तर लोग जो रियल स्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ज़रूर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल भी बैक ऑफ ना करें। ये इन्वेस्टमेंट आपको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।